चाहता हूं उनके आपके समय का बजट आप ऑनलाइन देख सकते हैं, आप ऑनलाइन देख सकते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स मंगा कर देख सकते हैं। क्या कृषि का बजट इतना ही होना चाहिए था? सिर्फ कृषि का बजट सिर्फ 22,000 करोड़। और आज जिस तरह से देश का बजट जो बढ़ाया है, और वो बजट उसमें भी मैं कहना चाहता हूं कि लगभग 75,000 करोड़, आप सुन लें, आपका टोटल बजट होता था, वो टोटल बजट 22,000 करोड़ रुपए हुआ करता था, लेकिन हमारे बजट में 75,000 करोड़ तो सीधे किसान के किसान सम्मान निधि के तौर पर उनके खाते में जाते हैं। 75,000 करोड़ डायरेक्ट बेनिफिट होता है जो सीधा किसान सम्मान निधि के तौर पर उनके खाते में जाता है, और आपका टोटल बजट 22,000 करोड़ रुपए हुआ करता था। कहां किसान की आप बात कर रहे हो और किसान के नाम पर राजनीति कर रहे हो? मैं आपको बताना चाहता हूं, आज एमएसपी की खरीद के ऊपर भी आना चाहूंगा। आप एमएसपी की बात कर रहे हैं, एमएसपी के अंदर जो खरीद थी उसके अंदर भी मैं बताऊं, आपके समय में जो एमएसपी 2013-14 में तक जो 2009 से खरीद थी वो लगभग 267 मिलियन टन, और आज हमारा जो उत्पादन है, जो हमारी खरीद है, वो 2019-20 में 297 मिलियन टन है, जो आपसे बहुत ज्यादा है। और इसके साथ ही मैं आपको और बताना चाहूंगा कि आपकी इसके अंदर दलहन और तिलहन के अंदर भी बात करूंगा मैं। दलहन के अंदर 2009 से सुनो, आप दाल की बात कर रहे हो, दलहन के अंदर आपकी जो रेट थी, वो आप जो खरीद करते थे, टोटल 2009 से 9-10 से लेकर 13-14 तक आपकी जो खरीद थी वो सिर्फ जितनी 645 करोड़ रुपए की खरीद की थी आपने, और हमने 2015 से 2021 तक आपको बताना चाहता हूं आपकी थी 645 करोड़, और हमारी है 49,000 करोड़, जो आपसे 75 गुना अधिक है, आपसे 75 गुना अधिक है। उनकी 645 करोड़ और हमारे 49,000 करोड़। और मैं तिलहन और कोपरे की बात करूंगा, और उसके अंदर भी आपको बताऊं एमएसपी पर जो हमने खरीद की थी, आपने 9-10 से लेकर 13-14 तक जो खरीद की थी वो 2460 करोड़ रुपए की थी, और हमने जो खरीद की है 2015 से लेकर 21 तक ये 25,000 करोड़ है। 25,000 करोड़ आपकी 2400, और जो आपसे 10 गुना अधिक है। कहा किसान की बात कर रहे हो आप कि हम किसान हित में काम कर रहे हैं, और एमएसपी को हमने 1.5 गुना करने का काम किया। और एमएसपी के अंदर आपको बताना चाहूंगा कि धान के अंदर जहां आपकी 2014 में धान के अंदर 1310 रुपए थे, आज एमएसपी पर खरीद हो रही है 1868 रुपए के अंदर, जो 50% हमने बढ़ाई है। और वहीं ज्वार की अगर बात करें तो ज्वार के अंदर आपकी 1500 थी, और हमारे 2620 रुपए हैं एमएसपी के ऊपर। और वहीं बाजरा की सुन लो, आप सुनते जाओ, बाजरे का हिसाब मैं दूंगा आपको। बाजरे की एमएसपी आपके 1250 थी, और जो आपने बाजरे की, और आज वो 2150 है, जो 83% अधिक है आपसे। और वहीं गेहूं की बात करें तो आपके 1400 थे, और हमारे 1975। और इस तरह से हर फसल के अंदर हमने 50% से अधिक इस एमएसपी के अंदर खरीद करने के अंदर हमने वृद्धि की है। आप किसानों की बात करते हैं, और मैं आपको और भी बताना चाहता हूं कि आप कृषि के अंदर हमने सिर्फ एमएसपी बढ़ाना है, बजट को एमएसपी पर खरीद को बढ़ाना, या 1.5 गुना ही नहीं, और हमने बजट को भी बढ़ाया, और इसके साथ ही अन्य कई और योजनाएं भी प्रारंभ की। और जिसके अंदर चाहे हमारे, आपको बताना चाहता हूं, किसान सम्मान निधि के तौर पर पहली बार आपने कभी किसान को डायरेक्ट लाभ देने का काम अगर ऐसी योजना की हो तो बताइए। हमने किसान को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए उनके खाते में डालने का काम किया, और आज दिन तक लगभग 10,74 करोड़ किसानों के खाते के अंदर
1,15,000 करोड़ रुपए उनके खाते में पहुंच चुके हैं। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो किसान को डायरेक्ट लाभ देने का काम कर रही है। वहीं पर ये मंत्री जी ये राजीव गांधी फाउंडेशन में जाते थे, उस पैसे को वो राजीव गांधी फाउंडेशन में जाता था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर भी आपको बताना चाहता हूं कि आज किसानों को क्लेम है वो आपसे कई गुना अधिक देना प्रारंभ किया। और वहीं पर पिट्टू जी बड़े आराम से सुन रहे हैं, उनको पता है कि मैं सही बोल रहा हूं। और ये कहे तो किसको कहे, बिट्टू जी को पता है। बिट्टू जी आप किसान हैं, आपके खाते में 10,000 प्लीज आपके खाते में बिजूरी जी प्लीज, आपके खाते में आ गया। nothing will go on record except the minister, please. आप किसान नहीं हो, इसका मतलब आप किसान नहीं हो। Nothing will go on record except the minister's speech. Yes, minister, please. सर ये किसान नहीं है, इसका मतलब फसल बीमा योजना हो चाहे उसके अंदर, फसल बीमा योजना के अंदर हमने अधिक क्लेम दिया आपसे। और वहीं पर मैं अगर बात करूं किसान क्रेडिट कार्ड के अंदर, आपके समय के अंदर सिर्फ आपके समय के अंदर आपके 7 लाख करोड़ रुपए जिस तरह से थे, वो आज किसान क्रेडिट के तौर पर 15 लाख करोड़ रुपए किसान के खाते के अंदर वहां केसीसी के माध्यम से दिया जाता है। और 1.5 लाख करोड़ रुपए अभी और बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपए के ये प्रावधान किया गया है। और वहीं पर मैं अगर बात करूं मृदा स्वास्थ्य कार्ड की, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के अंदर चूरू के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसका विमोचन किया और उसके बाद में 11 करोड़ किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिए गए। और जैविक खेती के अंदर भी हमने विशेषकर जैविक खेती के अंदर बजट विशेषकर बढ़ाने का प्रावधान किया गया, ताकि जैविक खेती करने से जो आज देश के अंदर जिस तरह से ऐसी पेस्टिसाइड की वजह से बीमारियां फैल रही है, तो उससे भी निजात मिल सके, इसको बढ़ावा देने के लिए हमने बजट के अंदर प्रावधान किया। और जिसके अंदर आज मैं कह सकता हूं कि लगभग 6.9 लाख हेक्टेयर के अंदर इसको कवर किया गया है और 75 लाख किसानों को लाभान्वित हम करने जा रहे हैं। यूरिया, नीम कोटेड यूरिया प्रारंभ की, किस तरह से कालाबाजारी होती थी। यस मिनिस्टर। और कालाबाजारी क्या नहीं। कितना मोर समय चाहिए? मैं इसके अंदर आपसे बहुत कुछ कहना है, लेकिन अभी मैं मुख्य रूप से जो इनका इश्यू है उस पे मैं आऊंगा। अभी नीम कोटेड यूरिया हो चाहे आज एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर 1 लाख करोड़ रुपए देने का विषय हो, आज आने वाले समय के अंदर किसान को 1 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी खर्च होगा। 10,000 FPO बनाएंगे और 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जब बनेंगे, किसानों का समूह बनेगा और उनको जिस तरह से 33 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी और उससे ये 10,000 जो FPO बनेंगे, इससे किसानों को निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका लाभ हमें देखने को मिलेगा। चाहे कृषि सिंचाई योजना हो, चाहे माइक्रो इरिगेशन हो, जिसके अंदर भी हमने इस बजट के अंदर आपने देखा होगा 5,000 करोड़ से 10,000 करोड़ करने का काम किया। और इनाम मंडी है, आज 1,000 इनाम मंडियां थी, जो आज लगभग 655 मंडियां थी, उसको बढ़ाकर हमने कोरोना के समय के अंदर इसको 1,000 मंडी की। और इस बजट के अंदर हम एक बार 1,000 मंडियां और इनाम के साथ जोड़ेंगे, जिससे कि मार्केट के अंदर इसका लाभ मिलेगा। और मुख्य रूप से ये कई योजना, और चाहे टीडी की स्थिति आई तो टीडी के अंदर भी हमने विशेष NDRF फंड से वहां पर उसको टीडी से मुक्ति दिलाने का काम किया। और साथ ही पहली बार ड्रोन और हेलीकॉप्टर से छिड़काव कर किसानों को राहत देने का काम किया। अब रही बात कृषि के कानूनों की कानून की बात करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, आज पिछले लंबे समय से मैं सुन रहा हूं कि कृषि के किसानों के कानून काले कानून है, ये आप कहते हो। मैं पहले तो आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप अपने घोषणा पत्र को पढ़े। आपने अगर अपने घोषणा पत्र के अंदर इन रिफॉर्मों को लाने की बात अगर आपने नहीं की है, तो हम आपको कह देंगे कि वास्तव में हम गलत हैं। वरना सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि मैं पिछले लगातार इस समय, जिस समय से किसानों के नाम पर राजनीति हो रही है, तब से मैं देख रहा हूं कि किस तरह से किसानों को भड़काया जा रहा है। ये किसानों के जो महत्वपूर्ण कानून बने, मैं भी किसान हूं, किसान का बेटा हूं, और बचपन से मैं खुद खेती करता हूं और मैंने खुद मंडी में जाकर मेरे अनाज को बेचा है।
और मैं जब छोटा था तब से मैं मेरे वहां पर चाचा जी के साथ में जाता था मंडी में, और मैं देखता था कि मंडी के अंदर जो आड़ती हैं वो बोली लगाते थे। एक पैसा बढ़ता था तो मेरे चेहरे पर और मेरे चाचा जी के चेहरे पर खुशी आती थी कि एक एक कैसे पैसा बढ़ रहा है। किसान को पता है एक पैसे की कीमत क्या होती है, या मजाक उड़ाई जाती है 6,000 रुपए दिए इससे क्या होता है। किसान को जब अपना बीज लाना होता है और उस समय जब उसको 6,000 रुपए मिलते हैं तब उसको पता चलता है कि 6,000 की क्या कीमत होती है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब मैं मंडी के अंदर जाता था तो उस समय जो मंडी के अंदर जो आड़ती होते थे वो तय कर लिया करते थे कि हमें किस रेट के अंदर अपने अनाज को बेचना है। उस समय मैं सोचता था कि मैं अपने उत्पादन को दूसरी जगह पर क्यों नहीं बेच सकता, मंडी के बाहर क्यों नहीं बेच सकता, और मंडी परिधि के बाहर बेचने की हर व्यक्ति को आजादी होती है। आज मैं कहना चाहता हूं मेरे पास में ये पेन है, पेन बनाने वाली कंपनी कहीं पर भी अपने पेन को बेच सकती है, चाहे वो देश के अंदर बेचे चाहे विदेश के अंदर बेचे। ये पेपर बनाने वाली कंपनी कहीं पर भी बेच सकती है, लेकिन एक सुई बनाने वाला भी कहीं पर भी बेच सकता है। लेकिन मेरा अन्नदाता, मेरा धरती पुत्र किसान, रात दिन खेत में काम करने वाला, पानत करके काम करने वाला, अपने उत्पादन को मनचाहे स्थान पर मनचाहे व्यक्ति को नहीं बेच सकता था। उसको आजादी नहीं थी। क्यों आजादी नहीं दी मिली इतने साल तक? किसान को किसी बात की, इस बात की स्वतंत्रता नहीं थी। लेकिन इस कानून के माध्यम से आज इस तय हो गया कि आने वाले समय के अंदर किसानों के लिए ये किसानों का कानून है, ये आजादी देने वाला कानून है। अब वो किसान मनचाहे व्यक्ति को मनचाहे स्थान पर किसी भी स्थान पर बेच सकता है। इस कानून के अंदर ये प्रावधान किया गया है। और किसी प्रकार का किसान को टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा। मंडी परिधि के अंदर और मंडी परिधि के बाहर वो कोई सी प्रकार का टैक्स है। अगर मंडी परिधि के अंदर वो राज्य का अधिकार है, लेकिन मंडी परिधि के बाहर अगर कोई भी वो ट्रेड करेगा तो उसको किसी प्रकार का टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा। ये इसके अंदर प्रावधान किया गया है। इस बात की इसमें स्वतंत्रता दी गई है। और दूसरा मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे आना चाहूंगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर किसान को गुमराह किया जा रहा है कि किसान की जमीन चली जाएगी। मंत्री जी आप अभी मैं मुख्य 2 मिनट, ज्यादा नहीं, 5 मिनट में 2-3 मिनट में पूरी बात करूंगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर मैं बताना चाहूंगा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर किसान अपनी फसल को बोने से पहले अपनी रेट तय कर पाएगा कि किस रेट के अंदर मेरा उत्पादन बिकेगा। आपको बताना चाहता हूं, जिस तरह से सभापति महोदय जी, किसान अपने उत्पादन के अंदर, मैं एक उदाहरण देकर यह बात पूरी करूंगा, बात बताऊंगा कि एक अनार का अगर कोई व्यापारी है और अनार के व्यापारी और किसान के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया 100 रुपए के स्टाम्प पर, और 100 रुपए के स्टाम्प पर एग्रीमेंट होने के बाद अगर रेट मान लो उसने तय की कि मेरे से अनार की रेट 30 रुपए है, और अगर उसकी रेट घट जाती है और रेट अगर 20 रुपए हो जाती है, तो व्यापारी बाध्य है कि उसको 30 रुपए के अंदर उसके अनार को खरीदना ही होगा, अन्यथा उसके ऊपर 150% की पेनल्टी लगेगी। ये इस कानून के अंदर किया गया। और वहीं पर अगर रेट बढ़कर अगर 50 रुपए हो जाती है, अनार की रेट अगर 50 रुपए हो जाती है, तो उसके अंदर किसान स्वतंत्र है। किसान बढ़ी हुई दर पर 50 रुपए में दूसरे व्यापारी को बेच सकता है। उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। ये इस कानून के अंदर किया गया। और पंजाब में बंद कर देते। और वहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगा सभापति महोदय जी, इसके अंदर एक बात और कहना चाहूंगा। इसमें अगर व्यापारी और किसान अगर वहां पर कोई करार के अंदर विवाद हो जाता है, एसडीएम के पास में उसकी सुनवाई का प्रावधान रखा गया है। एसडीएम अगर सुनवाई के अंदर वो अगर उसने एडवांस पैसा लिया है, अगर उसने एडवांस पैसा किसान ने लिया है तो उसको वापस देने का है। लेकिन उसमें भी किसान से पूछा जाएगा, एसडीएम पूछेगा ये पैसा तुमको कब देना। अगर वो कहे कि मैं इसको 6 महीने बाद में दूंगा तो 6 महीने बाद में दे सकता है। वो कहेगा मैं किस्तों में दूंगा तो किस्तों में दे सकता है। वो कहेगा मैं अगली फसल पे दूंगा तो अगली फसल पे दे सकता है। और अगर वो उस पर भी किसी प्रकार का ब्याज नहीं लगेगा। और इसके अतिरिक्त भी, बिट्टा जी सुनो, बिट्टू जी, मैं आपको अब आगे मुख्य बात आ रही है, आपको तकलीफ हो रही है। आपको मैं कह रहा हूं, आपको इसलिए तकलीफ हो रही है, आपको बताऊं कि अगर प्लीज आज मैं यह कह दूं, बिट्टू जी सुनो, माननीय सदस्य सुनिए, अगर इसके अतिरिक्त आपको सच्ची बात कड़वी लग रही है, आज मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं, आपको तकलीफ हो रही है। आपको ये कानूनों की जानकारी नहीं थी, इसलिए आप वैसे बोल रहे थे। मैं आज पूरी बात करता हूं। सभापति महोदय जी, इसमें अगर
इसमें अगर व्यापार किसान अगर एडवांस पैसा दिया हुआ वापस नहीं भी देता है तो भी उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई एसडीएम नहीं कर सकता। इस कानून के अंदर है तो फिर किसान की जमीन कैसे जा सकती है? आज मैं यहाँ पर घोषणा करता हूँ, अगर जमीन किसान की 1 इंच जमीन जाने का अगर इसमें प्रावधान हो तो मैं मंत्री पद से अभी इस्तीफा दे दूं और हमेशा के लिए राजनीति छोड़ दूं। इस तरह से किसानों को गुमराह ना करें। धन्यवाद। किसानों से गुमराह करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आज कहना चाहता हूं, मैं किसान यूनियन के यहाँ पर बैठा हूं, मैं आज कहना चाहता हूं कि किसानों के हित के ये बिल बने। और मैं आपको बताऊं सभापति महोदय जी, सच्ची बात ये ना यहाँ सुनते हैं ना दूसरी जगह कोई सुनना चाहता, उनको सुनने देते हैं, सिर्फ गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं सभापति महोदय जी, ये सुनना नहीं चाहते। सच्ची बात हमेशा कड़वी होती है। बिट्टू जी प्लीज सच्ची बात हमेशा कड़वी होती है। सभापति जी महोदय जी, आज आपको बताना चाहूंगा। यस, नाउ कंक्लूड। मैं कंक्लूड करता हूं सभापति महोदय जी, लास्ट सेंटेंस, कि ये जिस तरह से कानून बने, किसानों के हित के कानून बने, हमने लगातार यूनियन के नेताओं से वार्ता की और बार बार वार्ता की। हमने सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर बात की और उनसे लगातार चर्चा कर रहे हैं कि आप उन बिंदुओं पर आइए जो आपके प्रारंभिक मुद्दे थे। और प्रारंभिक मुद्दे वो थे, उनका एक एसडीएम के विषय पर था कि उसको सिविल कोर्ट के अंदर, कोई बात नहीं, एसडीएम कोर्ट में जाए या सिविल कोर्ट में जाए, उनकी मर्जी, हम करेंगे। मैं क्या कह रहा हूं कि आपको कह रहा हूं, एक कुछ प्रारंभिक मुद्दे जो किसान यूनियन के थे वो बता रहा हूं। और अभी आप, और उसके बाद में आपके एक पराली का विषय था, इसके अतिरिक्त एक बिजली का मुद्दा था। अब वो मुद्दे तो गौण हो गए और अब रिपील की बात की जा रही है। मैं तो कहता हूं, आप कानून के अंदर ऐसा कौन सा प्रावधान है जिसके अंदर आपको लगता है कि संशोधन करने की आवश्यकता है? आप बता तो दीजिए। आप सिर्फ काला कानून की बात करते हैं। मैं आपको इतना कहकर अपनी बात को पूरी करता हूं कि आपको एक बात कहना चाहूंगा, मैं एक शेर के साथ पूरी बात करता हूं। किसानों की जिंदगी खुशहाल बनाने चल पड़े हैं, किसानों की जिंदगी खुशहाल बनाने चल पड़े हैं। कहीं भी कभी भी बेचने अपना माल बताने चल पड़े हैं, कहीं भी कभी भी बेचने अपना माल बताने चल पड़े हैं। अब तक तो ठगा जाता रहा है मेरा किसान भाई, आज से अपनी किस्मत चमकाने चल पड़ा है। और आपको भी कह दूं, आपका बताना चाहता हूं, सुनो, अभी ये जिस तरह से कर रहे, आपको बताऊं, सताया है आपने, सताया है अब तक कितने किसानों को, बताओ तो जरा। आपने सताया कितने किसानों को है, बताओ तो जरा। रुलाया है अब तक किसने किसानों को, बताओ तो जरा। किसानों के नाम पर तमाशा करने वालों बाज आओ। बरगलाया है किसने, भोले किसान को, बताओ तो जरा। इसलिए कहना चाहता हूं, आपने 60 साल तक सिर्फ किसान के नाम पर राजनीति की, लेकिन मेरा किसान भाइयों से निवेदन है कि आज पूरा देश, निश्चित रूप से हम तो यही कहते हैं कि वार्ता से ही समाधान निकलता है। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ने इस बात को कहा है। धन्यवाद अमर सिंह जी। निश्चित रूप से मैं तो यही कहता हूं कि आप भी इसमें आग में घी डालने का ये काम कर रहे हैं। बस मेरा तो इतना ही कहना है कि हम सब देश के किसान को आत्मनिर्भर बनाएं, इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सभापति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मिनिस्टर साहब बहुत टाइम ले रहे सी, मैं ज्यादा नहीं, मैं दो तीन 4 मिनट खत्म कर देनी है गल अपनी। ना छेड़ो मैनू, मैं एफसीआई का चेयरमैन रहा, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਉਹ ਜਿਹਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ
ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਸਿੱਖ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਨੂੰ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ